हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू वेस्ट। आज एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेस्ट। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस इज नोन एज वेस्ट। और आपको पता है बच्चों, ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल क्रिएट कर दिया है कि हमने पूरी अर्थ को तो हमने भर ही दिया है वेस्ट मटेरियल से। उसके अलावा हमने स्पेस में भी वेस्ट क्रिएट कर दिया है, पानी के अंदर भी वेस्ट क्रिएट कर दिया है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो हम सबके आगे है कि इतने सारे वेस्ट को मैनेज कैसे करें। अब अगर हम अपने घर के अंदर ही देखना शुरू करें तो हमें वेस्ट को मैनेजमेंट करने के पुराने स्टाइल से देखें, अगर हम अपने दादी नानी वगैरह के साइड से, तो बहुत सारे नए नए तरीके मिल सकते हैं। पर अभी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेस्ट के ऊपर है कि वेस्ट जो होता है वो कितने तरह का होता है। अनवांटेड थिंग्स आर नोन एज वेस्ट। पर वेस्ट जो है वो दो तरह से है। एक होता है बायो डिग्रेडेबल वेस्ट, DEGRADABL, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे तो आप लोग काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग को पता भी है इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई टॉपिक करना हो हमें सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो सके, जो टूट सके अपने कंपोनेंट्स में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनको नेचुरली अपने कंपोनेंट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाए। नेचुरली मतलब कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर उस पर एक्ट करे और वो उसको डिकम्पोज कर दे, जैसे डिकम्पोजर्स का जो काम होता है। तो वो वेस्ट मटेरियल क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर जब एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप ही डिकम्पोज होते जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बायोलॉजिकल तरीके से ना डिग्रेड हो सके, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। जो मेनली पूछा जाता है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमेशा बायोलॉजिकल ओरिजिन होंगे। बायोलॉजिकल ओरिजिन का मतलब होता है कि ये जहां से ये वेस्ट बनेंगे वो एंटिटी कोई ना कोई बायोलॉजिकल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किचन वेस्ट की बात करें तो किचन वेस्ट के अंदर टी लीव्स हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए जिनको हम पील्स बोलते हैं, वेजिटेबल पील्स, खेत का जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है, लिटर एंड ऑल, ये सबका ओरिजिन क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? बायोलॉजिकल। सीवेज हो गया तो उसका ओरिजिन भी क्या है? ह्यूमंस या एनिमल्स, तो वो भी क्या है? बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन सब का ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, ग्लास, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो इनका जो ओरिजिन होता है ये मोस्टली मैन मेड होते हैं, दे आर मैन मेड इन ओरिजिन। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला हो गया बायोलॉजिकल ओरिजिन, दूसरा ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नो मैन मेड इन ओरिजिन, मैन मेड ओरिजिन। तीसरा हम नेक्स्ट पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल में कि दे कैन बी डिग्रेड ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोब्स, कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स। ब्रोकन डाउन को आप डिग्रेड भी लिख सकते हो, डिकम्पोज भी लिख सकते हो। ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स के थ्रू वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ये कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको हम माइक्रोब्स की मदद से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स। चलिए थर्ड पॉइंट देखें। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे किसी भी ट्रॉफिक लेवल में। इकट्ठे नहीं होने का मतलब ये नहीं कि लैंड पर इकट्ठे नहीं होंगे, लैंड पर भी नहीं इकट्ठे होते बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं। अगर आप देखें कि आपने थोड़ा बहुत कचरा, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इकट्ठा हो गया तो आफ्टर सम टाइम वो डिकम्पोज हो जाता है अपने आप। और यही अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरफ देखें तो अगर आप अपने स्कूल में, जहाँ घर में या स्कूल में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप एक अगर चिप्स का पैकेट को एक खड्डा खोद के उसके नीचे डिग करके रख दें और 20-25 साल बाद जब बहुत बड़े कोई ऑफिसर बन जाओ और जब स्कूल विजिट करो और उस एक जगह पर आप खोद के देखोगे तो यू विल गेट योर चिप्स पैकेट बैक।
वैसा उस कंडीशन में मिट्टी मिट्टी लग जाएगी बट वो चिप्स का पैकेट वहीं रहेगा। तो सोचो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। पॉलिथीन जो होती है वो डिकम्पोज जल्दी से नहीं होती। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर देम टू डिकम्पोज। तो वो बहुत मुश्किल है। तो कहाँ थे हम कि बायोडिग्रेडेबल डू नॉट एक्यूमुलेट, वो इकट्ठे नहीं होते हैं, दे डू नॉट एक्यूमुलेट एंड दे एक्यूमुलेट, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्यूमुलेट। अब अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो इकट्ठा हो जाता है वो बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल क्योंकि एक्यूमुलेट नहीं होते तो वो बायोमैग्निफिकेशन भी शो नहीं करते। तो दे डू नॉट शो बायोमैग्निफिकेशन, डू नॉट शो बायोमैग्निफिकेशन, ये बायोमैग्निफिकेशन भी शो नहीं करते। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है दे शो बायोमैग्निफिकेशन, वहां पे बायोमैग्निफिकेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं कई जगह पर। ओके, नेक्स्ट, ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में उसको इकोलॉजी को जो होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो करता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या है? सीवेज, किचन वेस्ट, फील्ड वेस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। सीवेज हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, कुछ भी आपको जो भी बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो वो सारे के सारे चीजें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक, ग्लास, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कभी भी डिग्रेड नहीं है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं आप सबको कहूँगी कि हम छोटी छोटी शुरुआत करें सभी लोग, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका कंजप्शन, उसका यूज धीरे धीरे कम करें, तो एक लेवल तक ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ जो है उस पर भी थोड़ा भार कम होगा कचरे का, वो भी थोड़ी सी क्लीन अप हो जाएगी। और कोशिश करें कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज वगैरह करना शुरू करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि अब आप इन वेस्ट को मैनेज कैसे करें। जो इतना वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो जाता है उसको मैनेज करने का काम भी बहुत ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, एक नया सिलेबस, नया कोर्स डिक्लेयर हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत स्कोप है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए। तो कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका सबसे पहला जो सोर्स निकाला गया, कि सबसे पहला जो तरीका निकाला गया उसको मैनेज करने का, वो था डंपिंग लैंडफिल्स के अंदर, कि डंपिंग इन लैंडफिल्स। लैंडफिल्स जो होती हैं, बड़े बड़े खड्डे से जो होते हैं, उनके अंदर उनको डंप कर दिया जाता है, जिससे वेस्ट भी जगह पे चला जाता है और वो धीरे धीरे गड्ढे भी जो है वो भरने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जो कि काफी कारगर भी है। सेकेंड होता है रीसाइक्लिंग। रिसाइकल एक बहुत अच्छा पार्ट है। रिसाइकलिंग करने से हम भार कम करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर ही, तो धीरे धीरे चीज़ों को हम उन्हीं चीज़ों को रिसाइकल करते जाते हैं, उन्हीं चीज़ों से यूज करते जाते हैं, कुछ नया वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते हम लोग। तो रिसाइकलिंग कई चीज़ों की रिसाइकलिंग से हो जाती है, जैसे पेपर की रिसाइकलिंग हो जाती है, प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो जाती है। तो रिसाइकलिंग करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो होता है, जैसे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे हम बायोगैस बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बन जाती है तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो सिटीज आजकल तो छोटी जगह पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन जाते हैं, तो जो वाटर होता है उसको भी ट्रीट कर दिया जाता है एंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। उसके अलावा हम एक ऑप्शन और दे सकते हैं कि डिस्पोजेबल, ये जो क्रॉकरी जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल, इसको आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कप्स और प्लास्टिक थिंग्स वी कैन गो फॉर डिस्पोजेबल कप्स। अगर हम पेपर कप्स या डिस्पोजेबल कप्स या पेपर से बने हुए मटेरियल यूज करते हैं,
हमारे डेली के खाने पीने की चीज़ों में, तो दो बेनिफिट होते हैं, एक हेल्थ का बेनिफिट होता है और दूसरा जो बेनिफिट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को होता है। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी हेल्थ तो है ही है और अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेगी। तो हमें ये सारे पॉइंट्स में से हम जितना अपने लेवल पर कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। तो चलिए, ये हमने देखा वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन।